अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, हम क्लास 10th न्यू सिलेबस चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था हमने। आज हमने उसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कहता है आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करना है। किसका? ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये सारे सारे क्या कम्प्लेक्स नंबर, आपने इनका क्या मालूम करना है? रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। अच्छा मुझे ये तो आपको पता है, ये पिछली एक्सरसाइज मैंने बताया हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो चीज़ों का मजमू होता है, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। थोड़ा सा बता दो। मैं रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसका अयोटा ना, उसको हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और जिसका अयोटा, जिसको हम क्या कह देते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ये दो चीज़ों का मजमू है क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा। ये इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के पहले जो में दे रखा था 8 - 3 योटा का होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करनी है। अच्छा बच्चों, हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लेट कर लिया हमने। इसको हम क्या करेंगे? जी के इक्वल लेट कर लेंगे। जी इज इक्वल टू 8 - 3 योटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। कौन सा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला लगा देंगे। जी इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसका? ए का स्क्वायर। ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? 8। ये ए की वैल्यू क्या है? 8। आगे लम्ब कौन सी है? प्लस। ये प्लस आ गया। और बी की वैल्यू क्या है? 3 योटा। और ये स्क्वायर आ गया हमारे पास। -2 फार्मूले का आ गया यहाँ पे। और एक ही हम क्या पुट कर देंगे? 8। और बी की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 योटा। 8 का स्क्वायर करते कितना आ जाएगा? 64। प्लस ये स्क्वायर जो 3 का भी योटा की 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और योटा स्क्वायर आ गया। माइनस 8 2 बार 16, 16 3 बार 48 योटा आ गया। अच्छा बच्चों, 64 वैसे वैसे आ गया, प्लस 9 वैसे वैसे आएगा। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1 होती है। -48 योटा वैसे वैसे आ गया। 64 प्लस माइनस माइनस 9 उधर पे एक 9 आ गया। और -48 योटा वैसे वैसे आ गया। 64 में से 9 निकाले कितना आ जाएगा? 55 -48 योटा आ गया। रियल और जी। हम क्या करना था? रियल पार्ट को अलग लिखना था, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना था। मैंने अभी बता के आया हूँ। जिसका योटा ना है वो क्या था? रियल पार्ट होता है। जिसका योटा आ जाए वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। रियल जी का रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा? 55 याद है हमारे पास। और जी का इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ जाएगा? -48। याद रखना है, माइनस को आप लाजमी लिखेंगे, प्लस की क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? -48। ये मेरे पास आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट हमें दे रहा है। कहता है 5 + योटा की होल पावर -1। कहता है आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। वहां से रियल इमेजिनरी पार्ट को लगा लगा करना है। सोल्यूशन लिखा, लेट किया, जी इज इक्वल टू 5 + योटा का की होल पावर -1। अच्छा बच्चों, हमने इसकी पावर को किस तरह पॉजिटिव करना है? तो ये आपको पता है, इसके नीचे कुछ भी ना क्या आता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे? उल्टा देंगे। 1 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे चला जाएगा। 5 + योटा नीचे चला गया। इसके बाद क्या जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर नीचे अयोटा आ जाए तो हमने योटा का हर सूरत खत्म करना है। तो उसकी निशानी क्या आती है रेशनलाइजेशन की? ये जो वैल्यू है ना, ये जो नीचे है अयोटा की अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 5 में से योटा को 1 से जब दिया तो क्या आ जाएगा? 5 में से योटा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास, ये हमें इस फॉर्म में दे रहा है। सॉरी, ये चीज हमें दे रहा है, ये वाला। समझ लो ए की वैल्यू क्या? 5, बी की वैल्यू क्या? 3 योटा। ये ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? बी की। ए प्लस बी और ए माइनस बी। 5 में से योटा वैसे वैसे आ गया, डिवाइड बाय ये फॉर्मूला करना। ए की जगह क्या कर देंगे? 5 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये माइनस आ गया। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 योटा, ये स्क्वायर आ गया। 5 में से योटा वैसे वैसे आ गया। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 माइनस 3 का स्क्वायर, इसके 3 का भी है और योटा का 3 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? 9 योटा स्क्वायर आ गया। अच्छा 5 में से योटा वैसे वैसे चलता जा रहा है। 25 माइनस 9, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1 होती है। 5 में से योटा 25 माइनस क्या था? +9 आ गया। 5 में से योटा 25 जमा 9 कितना आ जाएगा? 34। 5 के नीचे 34 लेदर लिख देंगे और 3 योटा के नीचे 34 लेदर लिख देंगे। ये और मैजिक पटल लेदर लेते हैं। जी का ये यहाँ पे जी क्या आएगा? जी का रियल पार्ट क्या है? 5 डिवाइड बाई 34। और मैजिक पार्ट कौन सा है? -3 डिवाइडेड बाई 34। और योटा नहीं लिखेंगे तो हमने इधर लिख दिया मैजिक पार्ट है। ये वही क्वेश्चन है।
अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा जो दे रहा है ये क्वेश्चन दूसरे जूस की ही तरह 4 - 5 योटा की होल पावर -1 सोल्यूशन लिखा, लेट किया, जी के को लेट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, इसके नीचे कुछ ना क्या वन होता है, इसकी वैल्यू को कर देंगे उल्टा देंगे 1/4 - 5 योटा। अब हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइजेशन करना है, योटा के लामक चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये लिख दिया। 4 + 5 योटा को 1 से जब दिया तो वैसे वैसे आगे इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख देंगे। 4 - 5 योटा 4 + 5 योटा, यहाँ पे वही फॉर्मूला आ गया, एक स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। ए की वैल्यू क्या 4, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या 5 योटा, ए की वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमें राइट हैंड साइड दे रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। जी इक्वल टू 4 + 5 योटा डिवाइडेड बाय, तो ए की वैल्यू क्या 4, 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस बी की वैल्यू क्या 5 योटा, ये स्क्वायर आ गया। 5 + 4 योटा, सॉरी 4 + 5 योटा वैसे वैसे आएगा, 4 का स्क्वायर करते कितना आ जाएगा 16, माइनस बी 5 का भी स्क्वायर और योटा भी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 योटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, 4 + 5 योटा डिवाइडेड बाय 16 -25 और योटा स्क्वायर पे लिखे आते हैं -1 होती है। 4 + 5 योटा डिवाइडेड बाय 16 -1 कितना प्लस, तो 25 ज़रब 1 25 आ गया। तो 4 + 5 योटा डिवाइडेड बाय 16 जब हम 25 कितना आ जाएगा 41 आ गया। 4 के नीचे 41 लैदा लिख देंगे, 5 योटा के नीचे 41 लैदा लिख देंगे। रियल पार्ट को हम लैदा लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम लैदा लिख देंगे। रियल पार्ट कौन सा जिसका योटा ना आए, जी का रियल पार्ट आ गया 4/41 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ गया 5/41। ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट में दे रहा 4 में से योटा की होल पावर -2 सोल्यूशन लिखा, लेट कर लिया, किसके इक्वल जी के इक्वल लेट कर लिया। तो जी इज इक्वल टू 4 में से योटा की होल पावर -2, तो वही स्टेप हमने इसकी पावर क्या करना पॉजिटिव करना है, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी जाके पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एम एस पी का 4 × 2 इज इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए की वैल्यू क्या आ गई 4 और बी की वैल्यू क्या 3 होता। जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड देना, हम राइट हैंड साइड की फॉर्म लिख देंगे। तो ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे फोकस स्क्वायर आ गया, प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3 होता, ये स्क्वायर आ गया -2। फॉर्मूला का आगे हम क्या कर देंगे 4 और बी हम क्या कर देंगे 3 योटा। 1 डिवाइड बाय फोकस स्क्वायर करते कितना आ जाएगा 16 प्लस ये 3 का भी स्क्वायर है, योटा का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, योटा स्क्वायर आ गया माइनस 4 2 पर 8 8 3 बार 24 से योटा आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाय 16 जमा 9 वैसे वैसे आ गया, योटा की वैल्यू क्या -1 -24 योटा। 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस -9 -24 योटा आ गया। अच्छा बच्चों, 16 में से 9 निकाले तो कितना आ जाएगा 7 -24 योटा। 1 डिवाइड बाय 7 -24 योटा। तो हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है और योटा के लामक चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो 7 + 24 योटा को 1 से जब दिया तो क्या आएगा 7 + 24 योटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में इकट्ठा लिख दिया 7 - 24 योटा इंटू 7 + 24 योटा। यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 7 + 24 योटा वैसे वैसे आ गया, ये चीज हमें नजर आ रही है तो हम ये चीज बना देंगे। तो ए की वैल्यू क्या 7 7 का स्क्वायर आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या 24 योटा आ जाएगा और स्क्वायर आ गया। 7 + 24 वैसे वैसे आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपने कैलकुलेटर पर चेक करना है कितना जाएगा 576 आ जाएगा, योटा स्क्वायर आ गया। 7 + 24 योटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। 7 + 24 योटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस क्या होता है प्लस होता है, 576 को 1 से जब देंगे तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, 7 + 24 योटा इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625। 7 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 24 योटा डिवाइडेड बाय 625, दोनों के नीचे हमने 625 अलग अलग लिख दिया। ये हमारे पास क्या रियल पार्ट जी का और ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट, तो हम लिखते हैं जी का रियल पार्ट 7 डिवाइडेड बाय 625 और इमेजिनरी पार्ट 24 डिवाइडेड बाय 625। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट में दे रहा है 3 + 2 योटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 योटा के ऊपर -1 सोल्यूशन लिखा। तो इसको भी हम क्या करेंगे जी के इक्वल लेट कर लेंगे, जी इज इक्वल टू 3 + 2 योटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 योटा के ऊपर -1। तो हमने इसकी वैल्यू क्या करना पॉजिटिव करना है, तो इन दोनों वैल्यू को शफल कर देंगे, नीचे वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। जैसे इधर क्या है 3 + 2 योटा नीचे चलेगी, 4 + 3 योटा ऊपर चली जाएगी, तो इसकी पावर क्या पॉजिटिव आ। हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू नजर इसके लामक चेक करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे।
4 प्लस यूटा डिवाइड बाई 3 प्लस यूटा वैसे वैसे आगे इसके नाम मुझे किया मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वैल्यू को पसंद मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख दें, नीचे वैल्यू को नीचे वैल्यू का मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख दें, ये हमने लिख दिया। 4 प्लस 3 यूटा इंटू 3 माइनस 2 यूटा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 यूटा इंटू 3 माइनस 2 यूटा। अच्छा 4 को पहले इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे 3 यूटा को इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी असल बच्चों ये थोड़ा सा माउस खराब कर रहा है। अच्छा 4 इंटू 3 माइनस 2 यूटा प्लस यूटा 3 माइनस 2 यूटा, यहाँ पर फॉर्म लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये एक वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ऊपर मैंने फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, ये वाला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेशक ए प्लस बी पहले लिख लो, कोई मसला नहीं। तो ए की वैल्यू क्या? 3 का स्क्वायर आ गया माइनस फॉर्मूले का आ गया, बी की वैल्यू क्या? 2 यूटा स्क्वायर आ गया। 4 3 बार 12 माइनस 4 2 बार 8 है यूटा प्लस 3 3 बार 9 यूटा प्लस माइनस माइनस 3 2 बार 6 यूटा इंटू यूटा यूटा स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर कितना है? 9 माइनस 2 ये स्क्वायर 2 का भी यूटा कर दिया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, यूटा स्क्वायर आ गया। अच्छा बच्चों 12 वैसे वैसे आ गया, प्लस 9 है यूटा में से माइनस 8 यूटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यूटा आ जाएगा माइनस 6 वैसे वैसे आएगा, यूटा स्क्वायर में लेके आगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 यूटा स्क्वायर में लेके लगा दी माइनस 1 लगा दी। अच्छा 12 प्लस यूटा माइनस 1 क्या था? प्लस 6 आगे डिवाइडेड बाय 6 सॉरी डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 क्या था? प्लस 4 को 1 से जब देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा मुझे 12 जमा 6 कितना आ जाएगा? 18 प्लस यूटा डिवाइडेड बाय 9 जमा 3 13 आ गया। अच्छा 18 के नीचे 13 लेता लेकिन यूटा के नीचे 13 लेता है, लेकिन रियल पार्ट कौन सा आ गया? इसी का रियल पार्ट 18/3 और मेजर पार्ट कौन सा आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 13, ये मेरे पास मेजर पार्ट आ गया। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट सेकंड लास्ट है। तो 2 माइनस यूटा डिवाइड 2 प्लस यूटा के ऊपर माइनस 2 सोल्यूशन को लेट किया, जी के इक्वल लेट कर लेंगे, जी इज इक्वल टू 2 माइनस यूटा डिवाइड 2 प्लस यूटा के ऊपर माइनस 2। हमने क्या करना है? इसको पॉजिटिव करना है, इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? शफल कर देंगे, उल्टा देंगे। 2 प्लस यूटा ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस यूटा नीचे चला जाएगा, इसके पावर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब दोनों किसके अलग अलग कर देंगे, यहाँ पर फार्मूले दो फार्मूले रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। निशान क्या याद रखनी है? अगर प्लस है तो 2 के साथ प्लस आ जाएगा, तो माइनस 2 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू। पहले ऊपर न्यूमरेटर में फार्मूला लगाएंगे, तो ये मैंने बस ये वैल्यू दोबारा लिख दी। तो ये क्या? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक ये हम क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 2 फार्मूले का आ गया, ये इसको बात करो, और एक जगह पुट कर देंगे ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? योटा प्लस बी का स्क्वायर, बी की हम पुट क्या कर देंगे? योटा और बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये ए की वैल्यू है। अब ये यहाँ पे माइनस वाला फॉर्म लगा देंगे, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक हम क्या पुट कर देंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ गया, एक हम क्या पुट कर देंगे? 2 बी हम क्या पुट कर देंगे? योटा प्लस बी का स्क्वायर, बी हम क्या पुट कर देंगे? योटा, योटा से आ गया। अच्छा बच्चों 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 2 बार 4 योटा प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी प्लस योटा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 2 बार 4 योटा प्लस योटा स्क्वायर आ गया। 4 प्लस 4 योटा प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी? माइनस 1 लगा दी डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 योटा प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी? माइनस 1 लगा दी। 4 प्लस 4 योटा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 योटा माइनस 1 आ गया। 4 में से 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 योटा, इस तरह 4 में से 1 माइनस करेंगे 4 में से माइनस 1 करेंगे 3 प्लस 4 योटा, नीचे से 4 में से 1 माइनस करें 3 माइनस 4 योटा। हमने क्या करना है? नीचे से योटा खत्म करना है, तो क्या करेंगे? इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, इसके अलावा कुछ चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू की चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 माइनस 4 योटा तो क्या करेंगे? 3 प्लस 4 योटा के साथ मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे। ऊपर वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर 3 प्लस 4 योटा इंटू 3 प्लस 4 योटा डिवाइड 3 माइनस 4 योटा प्लस 3 प्लस 4 योटा। पहले 3 को इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 4 योटा को फिर इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 प्लस 4 योटा प्लस 4 योटा 3 प्लस 4 योटा, नीचे फॉर्म नजर आ रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके होता है एकस के माइनस बी एकस के, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। तो
ए की वैल्यू क्या 3 का स्केल आ गया, माइनस बी की वैल्यू क्या 4 यूटा 4 यूटा का स्केल आ गया। 3 को 3 से जब दिया तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 4 पर 12 यूटा प्लस 4 3 पर 12 यूटा प्लस 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 4 4 पर 16 यूटा स्केल आ गया। डिवाइड बाय 3 का स्केल करें तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 का स्केल करें तो कितना आ जाएगा 16 यूटा स्केल आ गया। अच्छा बच्चों 9 12 यूटा कितना 24 यूटा प्लस 16 यूटा स्केल की वैल्यू क्या था -1 होती है। डिवाइडेड बाय 9 वैसे वैसे आ गया माइनस 16 वैसे वैसे यूटा स्केल की वैल्यू क्या आ गया -1। 9 प्लस 24 यूटा प्लस माइनस -16 और डिवाइडेड बाय 9 माइनस में क्या था प्लस, तो 16 तरफ एक 16 आ जाएगा। अच्छा बच्चों -16 में से 9 निकालेंगे कितना आ जाएगा -7 प्लस 24 यूटा डिवाइडेड बाय 9 जमा 16 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अच्छा -7 डिवाइडेड बाय 25 ज्यादा कर दिया, 24 डिवाइडेड बाय 25 ज्यादा कर दिया, पार्ट क्या आ गया हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 25 और मैजिक पार्ट क्या आ गया 24/25, ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट में दे रहा है 1 माइनस 2 यूटा डिवाइडेड 1 प्लस यूटा के ऊपर 2 सोल्यूशन लिखा, लेट कर लिया हमने जी इक्वल टू 1 माइनस 2 यूटा डिवाइडेड 1 प्लस यूटा के ऊपर 2। अच्छा ऊपर की पावर 2 अलग कर दें, नीचे वैल्यू की पावर 2 अलग कर दें। इसी तरह यहाँ पे भी दो फार्मूला लिख देंगे, एम एच बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है ए, ये क्या है बी की वैल्यू क्या है -2 यूटा। तो ये चीज़ हमें दे रहा है, ये चीज़ बना देंगे। तो क्या है ए स्क्वायर एक जगह क्या है 1 1 का स्क्वायर का -2 फार्मूले का एक ही जगह क्या पुट कर देंगे 1, बी की हम पुट क्या कर देंगे 2 यूटा प्लस बी का स्क्वायर बी की हम क्या पुट कर देंगे 2 यूटा। तो ये स्क्वायर होता है स्क्वायर आ इसकी बात करो डिवाइडेड बाय ये किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे प्लस ये वाला फार्मूला लगा ए का स्क्वायर एक हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस 2 फार्मूले का आगे एक हम क्या पुट कर देंगे 1 बी हम क्या पुट कर देंगे यूटा प्लस बी स्क्वायर बी हम क्या पुट कर देंगे यूटा यूटा स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 2 4 यूटा प्लस ये स्क्वायर 2 का भी यूटा भी है 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 यूटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 यूटा प्लस यूटा स्क्वायर आ गया 1 माइनस 4 यूटा प्लस 4 यूटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 यूटा प्लस यूटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 माइनस 4 यूटा ये प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से ज्यादा देखते कितना आ जाएगा 4 डिवाइड 1 प्लस 2 यूटा प्लस -1 आ गया। तो क्या आ गया -4 में से 1 निकाले तो कितना -3 -4 यूटा डिवाइडेड बाय 1 1 से कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 2 यूटा। हमें क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है, तो यूटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, बेशक 2 यूटा के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दो। तो हमने क्या कर दिया यूटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया और यूटा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस यूटा -4 और यूटा इंटू यूटा यूटा स्केल आ गया डिवाइडेड बाय 2 और यूटा इंटू यूटा स्केल आ गया माइनस यूटा -4 यूटा स्केल की वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया डिवाइडेड बाय 2 माइनस यूटा की वैल्यू क्या सॉरी यूटा स्केल की वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया माइनस यूटा माइनस में क्या आ गया प्लस आ गया 4 को 1 से ज्यादा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2 आ गया। तो -2 को इन दोनों के नीचे लगा रहता है देखते हैं 4 डिवाइडेड -2 और -3 यूटा डिवाइडेड -2 तो 2 2 2 बार 4 2 1 बार 2 ये कैंसिल होगा -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में क्या आएगा +3 यूटा डिवाइडेड बाय 2 डी पढ़ के आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 और मैजिक पढ़ के आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन 2 भी इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।